ओम शांति। आत्मा का रहस्य हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 16वां विषय हम करेंगे, परम धाम का रहस्य। विनाश के समय क्या होगा? जब विनाश होगा तो क्या होगा? विनाश के समय क्या होगा? क्या जवाब देंगे? सभी आत्माएं कैसे पवित्र बनकर परम धाम लौटेंगी? सभी आत्माओं को घर जाना है ना, और सारी आत्माओं को पवित्र बनकर घर जाना है। कैसे पवित्र बनेंगी और घर जाएंगी? विनाश और आत्माओं का घर वापसी का रहस्य। विनाश और आत्माओं की घर वापसी का रहस्य। संसार एक विशाल रंगमंच है, बेहद का रंगमंच है। ये पूरा संसार एक रंगमंच है और आत्माएं इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाने आती। जो उनको भूमिका मिली है, जो रोल उनको मिला है, वो रोल पूरा करने के लिए वहां पर आते। और आत्माएं इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाने आती हैं। जब उनका अभिनय पूरा हो जाता है तो वो अपने घर परम धाम में लौट जाती हैं। तो वे अपने घर परम धाम में लौट जाती हैं। बीके मुरली में शिव भगवान कहते हैं, आत्मा आएगी, कर्म करेगी, अनुभव लेगी, और जब उसका पाठ पूरा होगा तो परम धाम लौट जाएगी। आत्मा आएगी परम धाम से, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करेगी, अनुभव लेगी, और जब उसका पाठ पूरा होगा तो वह परम धाम लौट जाएगी। हर आत्मा का ये लौटना निश्चित है, लेकिन घर जाने से पहले आत्मा को पवित्र होना आवश्यक है। यही इस सृष्टि चक्र का शाश्वत नियम है, घर लौटने का नियम। पवित्रता ही आधार है। हर आत्मा जिस स्थिति में परम धाम से निकली थी, उसे उसी मूल पवित्रता में लौटना होता है। आरंभ में अर्थात सतयुग में आत्माएं 100% पवित्र रूप में पृथ्वी पर आती हैं।
सबसे पहले श्री कृष्ण जैसी परम पवित्र आत्माएं, फिर धीरे धीरे 99%, फिर 98%, फिर 95, जैसे जैसे कम नंबर वाली होती जाएंगी वो आत्माएं आती जाती है, कम होती जाती है। तो कम पवित्रता वाली आत्माएं क्रम से इस धरती पर अवतरित होती हैं। ये क्रम प्रकृति की गिरती हुई अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। जब सभी आत्माएं पृथ्वी पर आ चुकी होती हैं और सृष्टि का अंतिम चरण आता है, तब परम पिता परमात्मा स्वयं इस नाटक के निर्देशक के रूप में अवतरित होते। सभी आत्माओं का घर, आत्माओं को घर ले जाने के लिए परमात्मा क्या करने आते हैं? सभी आत्माओं को घर ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। मुरली है 16-11-25। शिव बाबा आता है जब सब पात्र अपने अपने अंतिम दृश्य में आ जाते हैं। वे सबको अपने घर ले जाने का रथ बनता है। नियम नंबर 1, जैसा आया था वैसा जाएगा। आत्मा जैसे आई थी वैसे जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई? ये आत्मा शरीर ही आई थी, शरीर ही बन के जाएगी। और कौन बताएगा? जैसे पवित्र आई थी वैसे पवित्र। और कौन बताएगा? जितने परसेंट पवित्र बनी थी उतने परसेंट ही बन के जाएगी। हाँ, जो आत्मा जितने प्रतिशत पर वो आई थी, वो जाने से पहले उस प्रतिशत को प्राप्त करेगी। आत्मा जिस पवित्रता के स्तर पर परम धाम से निकली थी, उस स्तर को फिर से प्राप्त करके ही घर लौटती है। कोई 95% पर आत्मा इस धरती पर आई, जाने से पहले फिर वो 95% बनकर ही जाएगी। वो उतनी मेहनत करके जाएगी। जाने से पहले उसने उसी अवस्था को प्राप्त करना है जिस अवस्था में वो परम धाम से आई थी। परम धाम में आई थी, परम धाम से इस धरती पर पाठ बजाने के लिए आई थी, ताकि अगले कल्प में उसी परसेंट पर फिर से आ सके। नहीं तो ड्रामा चेंज हो जाएगा। यदि आत्मा 98% पवित्रता वाली आई थी, तो अंत समय में अपने प्रयासों व योग से वही पवित्रता पुनः अर्जित करती है। इस मार्ग में परमात्मा स्वयं श्रीमत के रूप में साधना और कर्म शुद्धि का रास्ता दिखाते हैं। उदाहरण, जैसे नदी अपने स्रोत समुद्र से निकलती है और हजारों मोड़ लेती है, पर अंत में वही जल समुद्र में जाकर
अपने स्रोत में विलीन होता है। नदी कहां से निकलती है? नदी का स्रोत क्या है भाई? किसी को नहीं पता? समुद्र। 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 समुद्र से बादल के रूप में पहाड़ों पर जाकर ठंड में बरसती है, वहां ठंडी हो जाती है, और फिर वो पानी के रूप में जहां जहां से कहां से घूमते फिरते वापिस समुद्र में ही जाकर मिलती। ऐसे ही हम आत्माएं परम धाम से आए हैं और वापिस परम धाम हम आत्माओं को पहुंच। उसी प्रकार आत्मा भी अपने स्रोत स्थान परम धाम में लौटती है। जहां से आई है वहीं उसको वापस जाना है। नियम नंबर 2, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना चाहिए घर लौटने से पहले। घर लौटने से पहले आत्मा को अपने सभी कर्मों, सकारात्मक या नकारात्मक का हिसाब पूरा करना पड़ता है। पूरा करना पड़ता है। यदि उसने किसी को दुख दिया है तो उसे उसका परिणाम भोगना होगा। तो उसे उसका परिणाम भोगना होगा। यदि किसी को सुख दिया है तो उसका पुण्य भोग मिलेगा। जब ये संपूर्ण कीमत चुक जाती है तब आत्मा पूर्ण संतुलन, जीरो बैलेंस अकाउंट में आ जाती है। कोई भी अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता, प्लस माइनस कोई भी नहीं रहता, जीरो बैलेंस। जीरो मतलब प्लस माइनस कोई भी नहीं, आ जाती है। यही अवस्था मुक्ति है। कर्मणों के बंधन से पूर्ण मुक्ति। कर्मणों के बंधन से पूर्ण मुक्ति, पूरी मुक्ति मिलती है। बीके मुरली कहती है, घर जाने से पहले आत्मा का अकाउंट शून्य होना आवश्यक है। घर जाने से पहले आत्मा का अकाउंट शून्य होना, जीरो होना आवश्यक है। तभी वे परम तत्व में शुद्ध प्रकाश के रूप में समा सकती। मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति जब आत्मा परम धाम लौटती है और किसी भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते। कोई कर्म का बंधन उसको नहीं कि मुझे ये काम बाकी और करना। किसी भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। जीवन मुक्ति जब आत्मा संसार में रहकर देहधारी होते हुए भी कर्म बंधन से अछूती रहती है। अंतिम विनाश के समय हर आत्मा को ये स्वीकृति आती है, अब लौटने का समय है। ये बोध स्वयं परमात्मा की शक्ति से आत्मा के भीतर सहज रूप में
उत्पन्न होता है। विनाश और घर लौटने की जागरूकता। विनाश जब होता है और घर लौटने की क्या होती है? जागरूकता होती है। विनाश का समय किसी भय का नहीं बल्कि जागृति का समय। जागृति का संकेत मिलता है, इशारा मिलता है। सदैव की तरह जब सृष्टि चक्र अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब आत्माएं भीतर से अनुभव करती भीतर से अनुभव करती हैं। क्या अनुभव करती हैं? कि अब सब कुछ पूर्ण हो चुका, अब घर लौटना है, अब घर लौटना है। उस क्षण परमात्मा की दिव्य शक्ति जिसे कहा जाता है योग अग्नि, हर आत्मा को पवित्र बना देती। योग की इस अग्नि के द्वारा आत्मा के सभी दाग, कर्म बोझ जल जाते हैं। कर्म बोझ जल जाते हैं। योग की इस अग्नि के द्वारा आत्मा के सभी दाग, कर्म बोझ जल जाते हैं। अव्यक्त मुरली है 16 नवंबर 2025। विनाश भय नहीं, घर वापसी का उत्सव है। खुशी की बात है कि अब हम अपने घर जा रहे, अकेले नहीं जा रहे हैं, सबको साथ लेकर जा रहे हैं। योगाग्नि से आत्मा का कलंक मिटाया जाता है और वे सदा शुद्ध ज्योति बन जाती है। वे सदा शुद्ध ज्योति बन जाती है। निष्कर्ष, विनाश एक नई शुरुआत। निष्कर्ष क्या है? विनाश एक नई शुरुआत। विनाश का अर्थ अंत नहीं बल्कि एक नए युग का आरंभ है। एक नए युग का आरंभ है। ये काल वे है जब सभी आत्माएं अपनी मूल प्रकाशमय अवस्था धारण कर घर लौटती हैं। घर लौटती है। हर आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होती है। हर आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होती है। अपनी पवित्रता को पुनः प्राप्त करती है और परम धाम में अपने स्थान पर विराजमान हो जाती है।
सभी आत्माएं लौटेंगी अपने घर, अपने परम पिता के संग, अपने मूल स्वभाव, शांति, प्रेम और पवित्रता में। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई टेलीग्राम करें या 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।